Hello guys, welcome in my YouTube channel Anywhere Anything. So today I brought the tour plan of Haridwar and Rishikesh for you all. हम ये टूर दिल्ली से स्टार्ट करेंगे जो कि हरिद्वार एंड ऋषिकेश के लिए होगा एंड दैट विल बी अप टू फॉर 4 days and 3 nights. Here I will discuss the tour plan such as transportations, hotels, locations, activities and most important budget. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हाय एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने सारे प्लेसेस के नाम मेंशन कर दिए हैं जो हम इस ट्रिप पर कवर करने वाले हैं, जैसे कि हरिद्वार में हर की पौड़ी, मनसा देवी टेम्पल, चंडी देवी टेम्पल, गंगा घाट एंड लोकल मार्केट्स. इन ऋषिकेश लक्ष्मण झूला, 13 मंजिला टेम्पल, राम झूला, शत्रुघ्न घाट, गंगा आरती, परमार्थ निकेतन आश्रम, त्रिवेणी घाट, जानकी ब्रिज, गुरुद्वारा साहिब हेमकुंड, देवप्रयाग, नीलकंठ महादेव टेम्पल, नीलकंठ वाटरफॉल एंड इन एक्टिविटीज़ रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जियांट स्विंग, फ्लाइंग फॉक्स. टूर का पहला दिन हम शुरू करेंगे अर्ली मॉर्निंग दिल्ली से, जो कि हम हरिद्वार जाने के लिए दिल्ली से ट्रेन पकड़ेंगे. मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से हरिद्वार के लिए कई सारे ट्रेन अवेलेबल है जिनका किराया मात्र 200 से 300 रुपये के बीच में होता है. दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय तकरीबन लग सकता है. इसी के साथ हम दोपहर 2 से 1 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे एंड उसके बाद सबसे पहले हम होटल चेक इन करेंगे. तो अब बात यह है कि हम होटल किस लोकेशन पर लें. तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में होटल आप हर की पौड़ी के आसपास ले सकते हैं जो कि आपको 1000 से 1200 रुपये में ही मिल जाएंगे. यहाँ पर होटल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं. तो अब हम होटल में फ्रेश होकर अप्रोक्स 3 बजे तक लोकल विजिट के लिए निकल जाएंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले चंडी देवी टेम्पल जाएंगे जो कि हर की पौड़ी के पास ही है. यह टेम्पल पहाड़ की ऊंची चोटी में स्थित है, जिसके लिए आप सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हैं या फिर यहाँ पर रोपवे का भी सुविधा उपलब्ध है. अगर आप रोपवे से जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे. यहाँ आपको दर्शन में 2 घंटे का समय तकरीबन लग सकता है. उसके बाद फिर हम हरिद्वार के लोकल मार्केट विजिट करेंगे, जिसमें आप कई तरह के अट्रैक्टिव चीज़ें और कलाकृतियाँ देख सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं. इसके बाद हम गंगा आरती के लिए हर की पौड़ी घाट पर वापस आ जाएंगे. यहाँ पर गंगा आरती शाम के 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच शुरू होता है. तो यहाँ पर हम गंगा आरती अटेंड करेंगे. उसके बाद हम अपना डिनर कर होटल वापस चले जाएंगे और इसी के साथ हमारा पहला दिन का ट्रिप ख़त्म होता है. तो अब हम ट्रिप के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है हरिद्वार में एंड ज़्यादातर लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने ही आते हैं. तो अब हम गंगा स्नान करने के बाद मनसा देवी टेम्पल के लिए निकल जाएंगे, जो कि हर की पौड़ी के पास ही है. मनसा देवी टेम्पल भी पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जिसके लिए आप सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हैं या रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं. यहाँ पर रोपवे का चार्ज है 150 रुपये एंड मैं प्रेफर करूँगा कि आप रोपवे के थ्रू ही जाएं, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा और दूसरा आपको हरिद्वार का भव्य नज़ारा देखने को भी मिलेगा. यहाँ पर भी आपको दर्शन के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है. और फिर दर्शन करने के बाद हम लंच करेंगे और लगभग 11 बजे तक होटल चेकआउट करके हम ऋषिकेश जाने के लिए निकल जाएंगे. तो ऋषिकेश जाने के लिए हम शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं, जो कि हमें हर की पौड़ी के पास से ही मिल जाएगा और इसका किराया मात्र 50 से 60 रुपये हो सकता है और तकरीबन 1 घंटे का समय आपको लग सकता है ऋषिकेश पहुंचने में. ऋषिकेश पहुंचने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम होटल कहां पर लें. तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि ऋषिकेश में आप होटल तपोवन में लें, जो कि लक्ष्मण झूला एंड राम झूला के पास में है. यहाँ से आप लक्ष्मण झूला, 13 मंजिला टेम्पल, राम झूला, शत्रुघ्न घाट पैदल चलकर ही कवर कर सकते हैं. यहाँ पर भी आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली होटल मिल जाएंगे, जिसका किराया मात्र 1000 से 1200 रुपये होगा. होटल लेने के बाद अब हम यहाँ से सबसे पहले लक्ष्मण झूला जाएंगे, फिर उसके बाद 13 मंजिला टेम्पल जाएंगे
जो कि लक्ष्मण झूला के पास में ही है। उसके बाद हम राम झूला जाएंगे। राम झूला के पास में ही परमार्थ निकेतन आश्रम है, हम वहाँ पे जाएंगे। और शाम होते ही राम झूला के पास शत्रुघ्न घाट पर गंगा आरती अटेंड करेंगे। यहाँ पे गंगा आरती का आनंद आप ले सकते हैं और साथ ही राम झूला और गंगा रिवर का भी आनंद ले सकते हैं। और हम गंगा किनारे कुछ देर बैठकर वहाँ की वाइब फील कर सकते हैं और उसके बाद हम होटल वापस चले जाएंगे एंड हमारा सेकेंड डे भी कंप्लीट होता है। तो अब तीसरे दिन हम देवप्रयाग, त्रिवेणी घाट, गुरुद्वारा साहिब हेमकुंड एंड जानकी ब्रिज कवर करने वाले हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले एक दिन के लिए स्कूटी रेंट करेंगे, जिसके लिए हमें 500 से 600 रुपये लगेंगे। तो अब हम स्कूटी रेंट करने के बाद सबसे पहले देवप्रयाग जाएंगे, जिसके लिए लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है एंड वहाँ पहुँचकर आप अलकनंदा और भागीरथी का अद्भुत संगम देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ की वादियों को भी एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद हम देवप्रयाग संगम में माँ गंगा के दर्शन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से ही गंगा निकलती है। तो अब हम यहाँ से वापस आने के दौरान काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम रिवर राफ्टिंग करेंगे, जो कि काफ़ी एडवेंचरस होगा एंड इसका प्राइस 1000 रुपये से स्टार्ट होता है पर पर्सन। तो अगर आप ऋषिकेश आए और रिवर राफ्टिंग ना करें तो फिर आपकी ये ट्रिप इनकम्प्लीट होगी। तो आप यहाँ रिवर राफ्टिंग ज़रूर करें एक्टिविटीज़ में। इसके साथ साथ हम बंजी जंपिंग कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी डेंजरस लगता है। इसके साथ हम जियांट स्विंग भी कर सकते हैं और फिर फ्लाइंग फॉक्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर बाकी सारे एक्टिविटीज़ के प्राइस मेंशन कर दिए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं बंजी जंपिंग 3500 रुपये, जियांट स्विंग 3000 रुपये एंड फ्लाइंग फॉक्स के 1700 रुपये। और आप और भी काफ़ी सारे कॉम्बोज ले सकते हैं। इसके बाद हम फिर गुरुद्वारा साहिब हेमकुंड जाएंगे और वहाँ पे हम दर्शन करने के बाद लंगर में खाना भी खा सकते हैं, जो कि सभी लोगों के लिए होता है। इसके बाद हम जानकी ब्रिज जाएंगे और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देख के फिर हम त्रिवेणी घाट जाएंगे एंड हम वहाँ पर शाम की गंगा आरती भी अटेंड करेंगे। और फिर उसके बाद हम होटल वापस आ जाएंगे एंड इसी के साथ हमारा तीसरा डे भी कंप्लीट होता है। तो हम आज 4th डे नीलकंठ महादेव टेम्पल एंड नीलकंठ वाटरफॉल कवर करेंगे, जिसमें हम पहले नीलकंठ महादेव टेम्पल जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। फिर हम यहाँ से नीलकंठ वाटरफॉल जाएंगे और वहाँ हम वाटरफॉल पर काफ़ी मस्ती भी कर सकते हैं एंड उसके बाद हम वापस होटल आकर चेकआउट करेंगे और फिर शेयरिंग ऑटो लेकर 2 बजे तक वापस हरिद्वार आ जाएंगे। फिर हम यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन ले सकते हैं एंड रात के 10 से 11 बजे तक हम दिल्ली वापस पहुँच जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये टूर प्लान कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम बजट डिस्कस करते हैं, जो कि 2 लोगों के लिए होगा एंड इसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस 1200 रुपये, लोकल ट्रांसपोर्ट 500 रुपये, होटल 3500 रुपये, फूड 2500 रुपये, रोपवे 700 रुपये, स्कूटी एंड फ्यूल 1200 रुपये एंड एडिशनल 400 रुपये। टोटल अमाउंट 10,000 रुपये, जो कि 2 लोगों के लिए होगा और इसके हिसाब से एक पर्सन के लिए 5,000 रुपये लगेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ का बजट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिवर राफ्टिंग 1,000 रुपये, बंजी जंपिंग 3,500 रुपये, जियांट स्विंग 3,000, फ्लाइंग फॉक्स 1,700 रुपये, जिसका टोटल 9,200 रुपये होता है एंड ये एक्टिविटीज़ का टोटल बजट सिर्फ एक पर्सन के लिए ही होगा। आप अपने बजट के हिसाब से ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बट विथ माई सजेशन आप रिवर राफ्टिंग ज़रूर करें, जिसमें कि सिर्फ 1,000 रुपये ही लगेंगे। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह के मिनिमम बजट टूर प्लान की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thanks for watching.